जी मांडवा, आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया है? यहाँ जो आए हुए हैं जी, हम सभी लोग हम राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड अलीगढ़ के सदस्य हैं। हम सब लोगों की जो प्लॉट है असदपुर कैंप मोड़ पर है, किशनपुर आवास योजना हमारी वो स्कीम है। आज हम सब लोग यहाँ बैठने का हम लोगों ने घंटाघर पे एक दिन का हमारा आपस में विचार विमर्श किया है, क्योंकि हम लोग 28 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ अलीगढ़ के जो भूमाफिया हैं वो लोकल प्रशासन की मदद से हमारे प्लाटों पर उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। हम 2015 से प्रशासनिक सभी स्तर पर सभी अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। सभी शिकायतें सारा यहाँ प्रशासन जो है भूमाफियाओं की मदद कर रहा है। हम लोगों के 200 वर्ग गज के प्लॉट के लिए हम लोग यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। 28 तारीख को आयुक्त महोदय के वहाँ हम लोगों ने एक दिन का भूख हड़ताल सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद उन्होंने हमें 31 तारीख को सुनने के लिए बुलाया था कि आप लोग अपने दस्तावेजों के साथ 31 तारीख को आए, जिसमें एसआईटी आपकी सुनवाई करेगी। 31 तारीख को हम करीब 200 सदस्य वहां हम लोग आयुक्त मंडल कार्यालय गए और वहां उन लोगों ने हम उनके सभागार में बैठे रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ना तो हमारे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लिए ना ही हमारी कोई सुनवाई की। आज हम सब लोग यहाँ पार्क में बैठ के अपना एक प्लानिंग करके हम लोग अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही हम लोग को न्याय की उम्मीद है। अब हम उन्हीं के दरबार में जाके हम अपनी गुहार लगाएंगे, क्योंकि लोकल प्रशासन तो यहाँ माफियाओं को ही संरक्षण दे रहा है। आगे हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं रही है, ना एसआईटी से कोई उम्मीद है, ना किसी से भी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एसआईटी भी अपनी गोलमाल करके अपनी रिपोर्ट को आगे शासन को भेजने के मूड में है। अभी हाल ही में जो मीटिंग रखी थी आपकी कुछ दिन पहले, अभी जो जी कमिश्नरी में, तो वहाँ कौन मतलब कितने लोग थे वहाँ पर? हम करीब 200 लोग थे। सभी लोग अपनी कमिश्नर मैडम किस ने सुनी थी वहाँ पर? नहीं सुना किसी ने नहीं, वो अपने कार्यालय में बैठे रहे और हमको 2-1 लोगों को बुला के उन्होंने थोड़ा सा अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की कि 10-15 मिनट आपको दिए जाते हैं, 10-15 मिनट में आप अपनी कहानी सुनाइए। तो हम कहानी क्या है, हमारी तो एक पीड़ा है, इस पीड़ा को कोई यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने बस इसी लहजे में अपने बात की कि जाइए तुम्हारी शिकायत, वो सुनवाई तो हो गई, जो हमको चाहिए था वो शासन को रिपोर्ट में। किसने कहा था आपसे? ये एसआईटी की अध्यक्ष हैं, कमिश्नर मैडम है, वहाँ डीआईजी साहब भी बैठे थे, एडीएवीसी भी बैठी थी और प्रभाव में लेके 2-3 लोगों से दस्तखत भी करा लिए थे कि आपकी सुनवाई हो गई, जाइए आप। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर वहाँ पर? नहीं, हम लोगों को नहीं सुना, ना ही हमारे उससे संबंधित जमीन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स हमसे लिए हैं, ना ही हमारी कोई सुनवाई की है। और वो तो कहीं ना कहीं ये तो प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं कि उन भूमाफियाओं को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। 6.5 महीने से जब एसआईटी हम लोगों को सुन नहीं रही थी, तब हमने बार बार आयुक्त महोदय मैडम से कई बार मिलने की कोशिश की कि आप हमारी उसकी सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने जब कोई टाइम नहीं दिया तो 28 तारीख को 28 दिसंबर को जब हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन एक दिन का किया, उसके बाद आनंद फानंद में उन्होंने हमको 31 तारीख दी और 31 तारीख में भी हमको नहीं सुना गया। अगला कदम सुनिश्चित किया है क्या? अगला कदम आज हमने सभी लोगों ने मिलकर आपस में सुनिश्चित कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही हम लोगों को एक न्याय की उम्मीद है। अब उन्हीं से हम जाके मुलाकात करेंगे और यहाँ जो प्रशासन लोकल जो प्रशासन है उन सबके कार्यकल्प जितने भी क्रियाकलाप रहे हैं उन सबके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताया जाएगा कि साहब इस एसआईटी से और लोकल प्रशासन से हमें हमारे प्लाट मिलने की कोई उम्मीद नहीं। क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी गुप्ता। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा प्लॉट है उसमें C6 अच्छा, और पूरा पेमेंट हम दे चुके हैं। हमने अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए एक मकान बना के दे देंगे, तो हम कर्मचारियों ने मीटिंग करके जमीन खरीदी और उसमें जो धर्मेंद्र नाम का एक लड़का था वो हमने पानी पिलाने के लिए सफाई के लिए रखा और उसने ही सारी जमीन बेच बाच दी और उसको अरेस्ट भी नहीं किया, उसकी FIR भी निकली, लेकिन कुछ नहीं किया गया और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम बुढ़ापे में भी परेशान हैं, हम और हमारे बच्चे। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारे प्लॉट हमें मिल जाएं और जो उनको बेच दिए गए गलत तरीके से जो बेच दिए गए उनको हटा दिया जाए और पूरी इंक्वायरी कर लें। सारे दस्तावेज वगैरह सब वो धर्मेंद्र वो ही ले गए और न उनको पुलिस पकड़ रही है, न कोई हाथ डाल रही है। जहाँ भी कोई बात होता है वो उसके फेवर में होती है, पैसे पहुंच जाते हैं और
हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम राज्य कर्मचारी आवास समिति के सदस्य हैं। वर्ष 2088 से हमने लगभग 90 से अपने प्लॉटों के लिए पैसे जमा किए थे। वो सोसाइटी गड़बड़ थी, वो सब चली गई है। अब प्लॉट लेने के लिए हम लोगों ने आयुक्त महोदय, ADBC आज सब लोगों को गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, न ही किसी प्रकार का हमको लाभ मिलने का अंदेशा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो छोटी पूंजी कमाई है, उससे जो हम लोगों ने प्लॉट खरीदे थे वो हमें यथाशीघ्र दिलवाए जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है विशेष कि वे इस संबंध में हमारी मदद करने का प्रयास कर हमें प्लॉट दिलवाने का कष्ट कराएं। Boom, boom, boom.